ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर आप ताडोबा में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की सफारी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। कैसे आप पहुंच सकते हैं सफारी के लिए, किस तरह की होटल फैसिलिटी, किस तरह की फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है और सफारी के अलावा आप यहाँ और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं और अपने ट्रिप को मज़ेदार, एडवेंचरस और बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि आज आपको सारी जानकारी मिलेगी ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपकी यात्रा को सुखद और सरल बनाएगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ताडोबा नेशनल पार्क की लोकेशन के बारे में। ताडोबा नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका डिस्टेंस नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर का है। नागपुर भी महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिससे चंद्रपुर का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है अगर आप बाय रोड आते हैं, और अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो इसका डिस्टेंस पड़ता है लगभग 200 किलोमीटर का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ताडोबा नेशनल पार्क को बफर और कोर जोन एरिया के अंदर डिवाइड किया गया है। कोर एरिया वो जो कि फॉरेस्ट का घना एरिया होता है, जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और बफर एरिया वो भी फॉरेस्ट का एरिया होता है, लेकिन वो बाउंड्री होती है एक तरह की फॉरेस्ट की। तो ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर सफारी होती है, और जो बेस्ट जोन और एक पॉपुलर जोन की अगर बात करें तो वो है मोहरली जोन, जिसके गेट पर हम खड़े हुए हैं। ये है मोहरली जोन का गेट, जो कि यहाँ से सफारी स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो मोहरली जोन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि यहाँ पर कैंटर सफारी भी अवेलेबल है, जो कि सबसे कम दाम में आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक जिप्सी बुक करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन कैंटर सफारी बहुत सस्ते में कर सकते हैं। अब मैं आपको रेट लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि ताडोबा नेशनल पार्क में किस तरह से किस तरह के चार्जेस लगते हैं अगर आप सफारी करना चाहते हैं। ये जो आप रेट लिस्ट देख रहे हैं, इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चार्जेस होते हैं। ये तो मेन चीज़ है, ये एंट्री चार्जेस है, ये वाला पोर्शन। इसके अलावा एंट्री चार्जेस के अलावा आपको जिप्सी का चार्ज और गाइड का चार्ज देना होता है। गाइड भी 3 वेराइटीज़ के हैं, A, B और C, और उनके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लेकिन ये जो जिप्सी सफारी आप जब बुक करते हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपके लिए। अगर आप बहुत सारे मेंबर आ रहे हैं, मतलब जिप्सी के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 6 व्यक्ति आ रहे हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1 व्यक्ति आ रहे हैं या 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो ये पूरी जिप्सी आपके नाम से ही बुक होगी और आपको सारा रेंट देना पड़ेगा, तो ये महंगी पड़ जाएगी। यहाँ पे शेयरिंग सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि आपको एक परमिट मिला, यानी कि एक पूरी जिप्सी का वो परमिट हो गया। तो वो आपके लिए अगर ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, अगर 1-2 आ रहे हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लेकिन जो कैंटर सफारी है वो बहुत सस्ती पड़ती है। कैंटर सफारी एक मिनी बस टाइप की होती है। इसका 500 से 600 रुपये का टैरिफ चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये एक मिनिमम व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा चार्ज है। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर आप 3 तरीके से सफारी बुक कर सकते हैं। सबसे पहली तो रेगुलर सफारी, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग चलती है। लगभग 3-3 महीने, 2-2 महीने आपको बाद में टिकट बुक करना पड़ता है, यानी कि 2 महीने बाद का टिकट आप बुक करेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। ये एक रेगुलर सफारी है। एक सफारी आप बुक कर सकते हैं तत्काल सफारी बुकिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, 3 दिन के अंदर पोर्टल खुलता है, यानी कि जैसे आपको 3 दिन बाद सफारी चाहिए तो 3 दिन बाद का पहले दिन पोर्टल खुलेगा और उसमें आप तत्काल सफारी बुकिंग कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कैंटर सफारी का, जो कि हर 14 दिन के अंदर खुलती है, यानी कि हर 2 हफ्ते में ये सफारी का जो स्लॉट है ऑनलाइन पोर्टल में खुल जाता है, और जिस दिन आपको जाना है उससे 14 दिन बाद का आप सफारी बुक कर सकते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के लिए। और इसी के साथ एक बोनस ऑप्शन है जिससे भी आप सफारी बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी ऑप्शन से ऑनलाइन सफारी बुक नहीं की है, आप डायरेक्ट आ चुके हैं मोहरली जोन के इस ऑफिस में, और अगर आपने सफारी बुक नहीं की है, लेकिन अगर यहाँ पर सीट वेकेंट्स हैं, यानी कि कुछ टूरिस्ट या तो नहीं आए हैं या फिर सफारी के लिए जो लोगों की संख्या होती है वो कम है और लोग कम आए हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको करंट टिकट भी यहाँ से मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। स्पेशली सैटरडे संडे को तो
चांसेस बहुत ज़्यादा नील होते हैं। तो अगर आप कैंटर सफारी को भी यहाँ तत्काल में बुक करना चाहते हैं तो आप लाइन में लग सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है कैंटर सफारी जिसने प्रीवियसली बुक कर ली है ऑनलाइन, तो उसकी जगह पर, उस व्यक्ति की जगह पर आपको बुकिंग दे दी जाएगी उतने ही सेम चार्जेस के साथ। लेकिन ये लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो व्यक्ति आएगा तो आपको नहीं मिलेगी, अगर नहीं आया तो आपको यहाँ पर सफारी मिल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर साइटिंग के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस के अनुसार बोलूँ या फिर कैलकुलेशंस के अनुसार बोलूँ तो ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका कारण ये है कि एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर कम एरिया के अंदर ज़्यादा टाइगर होंगे तो उनके दिखने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और बेस्ट सीज़न की अगर बात करें कि कब आपको ज़्यादा टाइगर देखने के चांसेस मिलेंगे या अदर वाइल्ड एनिमल्स देखने के चांसेस मिलेंगे, तो वो है समर सीजन, यानी कि गर्मियों का सीज़न। क्योंकि ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन, जिसके अंदर अगर जब आप समर्स में आते हैं तो पूरा जो पत्ते वगैरह हैं वो झड़ जाते हैं और दूर दूर तक की विजिबिलिटी आपको मिलती है। और पानी के पॉन्ड्स के पास में टाइगर और अदर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।